हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रहे इसे अच्छे से कीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में 75 प्लस करके आए। और 75 प्लस करके आओगे आप लोग, तभी आपका मेरिट अच्छे ढंग से बन पाएंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कोण का रेडियन है तो दाब का क्या होगा, तो दाब का पास्कल होगा। क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। एसआई मात्रक के बारे में पूछ लिया है यहाँ पे। अगला प्रश्न पे चले। यहाँ से प्रश्न क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, फायर, FIRE, ठीक है। अगले में क्या है, K है, NW और क्या है, J है। अब देखिए सभी में 5-5 का डिफरेंस है। कितने कितने का है, +5-5 का, यानी कि F से K जाने के लिए कितने का डिफरेंस होता है, 5 का। सेम इसी प्रकार से पायर का, किसका, PIRE, पायर है ना। अब इसको करते हैं तो P से प्लस का 5 जाइएगा तो U मिलेगा ना। I से 5 जाइएगा तो N मिलेगा, ठीक है। R से 5 जाइएगा तो W मिल जाएगा और E से 5 चले जाइएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, J। इसका सही विकल्प क्या होगा, 2 नंबर वाले का 2। अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे 43 से 57 के बीच में 14 का अंतर है, तो 36 से भी अंतर कर देंगे 14 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विकल्प 1 कह रहा है हिरन, विकल्प 2 बाघ, विकल्प 3 कबूतर और विकल्प 4 कह रहा है बिल्ली। देख रहा है कि विकल्प 1, 2 और 4 में क्या है, सभी जानवर है, लेकिन विकल्प 3 में क्या है, पक्षी है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। यहाँ भी आपको विषम अक्षर को ही चुनना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आइए इसे करते हैं। जैसे देखिए Q है, उसके बाद क्या है U, उसके बाद क्या है Y है, उसके बाद क्या है C है। ये सभी में 4-4 का डिफरेंस है। जैसे Q से U जाइए, प्लस का 4 जाइएगा। सेम उसी प्रकार से अगले को करते हैं। जैसे U है, Y है, C है और क्या है, H है। UCYH में चलते हैं, YCH में, तो U से Y जाइएगा, प्लस का 4 चलिएगा, ठीक है। Y से आप C जाइएगा, यहाँ भी प्लस का 4 आगे बढ़िएगा। लेकिन C से H जाइएगा तो क्या हो रहा है, C से H जाने के लिए प्लस का 5 हो रहा है। तो हम अगले विकल्प को और ले लें ताकि हम स्पष्ट रूप से कह सकें कि ये विकल्प भिन्न है। आइए करते हैं। G से आप अगर G से जाइएगा K प्लस का 4, ठीक है। K से O जाइए, प्लस का 4 और O से S जाइएगा तो यहाँ भी प्लस का 4 ही मिलेगा, यानी कि विकल्प 2 इसका क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 15 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएंगे, 45। 15 में 3 से गुना 45 आ जाएंगे। 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो 51 आ जाएंगे, ठीक है। 14 में अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 14 तिया 42, जबकि है कितना, 44। तो विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब यहाँ पे विषम संख्या युग्म को चुनना है। देखिए जैसे ये 96 है ना, इसको अलग अलग जोड़ दीजिए। जैसे 9 और 6 15, फिर देखिए 9 और 2 11, ठीक है। 7 और 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9। अब अगला 9 और 4 कीजिएगा तो आएंगे कितना, 13, जबकि दिया कितना है, 15। विकल्प डी इसका क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति,
यहाँ पे एक आकृति वाला प्रश्न छूट गया। देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हर बार की तरह इस बार भी बताते हैं कि ऐसे त्रिभुज में टोटल 3 त्रिभुज होता है। जैसे एक ये, दूसरा ये और ये पूरा वाला क्या 3, तो ये 3 इधर है और एक इधर है, टोटल कितने हो गए 4। विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत है। अब इसमें कितने आयत है इसे काउंट करके भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको 9 तो दिख रहा है, 9 तो दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से। अगर आप इसे और ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो आपको 2 और मिल जाएंगे। एक ये बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है। और जैसे मेरा कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, ये देखिए ऐसे करके एक ये, फिर ऐसे करके 2 ये, ऐसे करके चलिएगा तो टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके चलिएगा तो फिर कितना मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा ना। एक आधे से ले लीजिएगा तो 10 और एक पूरा ले लीजिएगा तो 11 विकल्प, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें टोटल आपको कितना मिल जाना चाहिए था, इसमें 36 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 36। ये 3, फिर ऐसे जैसे ये 3 ये 3 ये 3, 9 हो गया। फिर ये 3 ये 3 ये 3, फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे करके चलिएगा तो 18 दूना 36 आपको मिल जाएंगे, यानी कि विकल्प 3। आगे की ओर चलिए, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ये जे वाला जो है ना, इसको देखकर बताना है कि दी गई आकृति में कितनी सतह है। देखिए 6 सतह जो है, 6 के विपरीत एक सतह है। किसकी, जैसे मेरा कहने का मतलब एक जे का ये वाला पार्ट 1, ठीक है। ये बीच वाला को हम 2 लिख लेते हैं और ये किनारे वाले को हम कितना लिख ले, किनारे वाले को, ये इस किनारे वाले को हम 3 लिख लेते हैं और इस किनारे वाले को हम 4 लिख लेते हैं समझने के लिए। ये जो ऊपर वाला का पार्ट है इसको हम 5 लिख ले, ये पार्ट को हम 6 लिख ले, ये पार्ट को हम 7 लिख ले और ये जो ऊपर की ओर जो पार्ट है इसको हम 8 लिख लेते हैं। टोटल हमें कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। और 6 के जो विपरीत वाला जो सतह है, इस 6 के जो विपरीत वाला सतह जो है वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और जो 2 के विपरीत वाला सतह है ये भी नहीं दिख रहा है। यानी कि टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें अगर आप देखें तो 10 सतहें हो जाएंगे। कितने सतहें हो जाएंगे, 10। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा दी गई आकृति में 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। तो इसका क्या कीजिए, एक छोड़ के इसको चलिए, एक छोड़ के चलना है। क्या करके चलना है, एक को छोड़िए और चलते रहिए। जैसे 3 का विपरीत क्या होगा, 8। 3 का विपरीत क्या होगा, 8। क्लियर है। 6 का विपरीत क्या होगा, 7। ये वाला 6 का विपरीत ये 7 होगा, ठीक है। और ये 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ये जो 9 है इसके विपरीत कौन हो जाएंगे, 4। विकल्प इसका देखिए कौन से में आया है इसका उत्तर, तो 9 के विपरीत क्या होंगे, 4। आइए लगाइए 4 को, 4 कौन से ऑप्शन में है, डी में है। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका उत्तर जो है 4 निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति अगर आप इसको ध्यानपूर्वक करना चाहे तो इसका उत्तर विकल्प 2 ही सही होगा। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो आप अगर इसे ध्यानपूर्वक देखें तो आपको कैसा दिखेगा। ये हम कोशिश करते हैं इसे बनाने का, देखिए क्या कुछ बन पाता है। अब ऐसे करके फिर क्या, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर क्या होगा, ऐसे होगा ना। फिर ऐसे जाके ऐसे सीधा होगा थोड़ा, फिर ये अंदर की ओर मुड़ेगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे उठेगा, फिर यहाँ जाके अंदर की ओर ऐसे हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो हम कर पा रहे हैं इसे। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, सर्किल आ जाएंगे, ठीक है। जब ऐसे इसे खोलिएगा तो ये जो हम फिगर बनाए हैं कुछ हद तक तो बन चुका है। आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे भी इसे कर सकते हैं और चलिएगा ठीक ऐसे करके, ऐसे विपरीत करके चलते रहिएगा ना। सबसे पहले अंत वाला फिगर से उठाइए, फिर आगे चलिए, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो ये आसानी से बन जाता है। तो आइए ऐसा फिगर कौन से में है, देखिए विकल्प 3 में है। किस में है, विकल्प 3 में। अगला एक निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। अब बॉन्ड है, बैंड है, ब्रांड है, व्रेन है और बेंड है। तो देखिए देखिए बी तो सब में कॉमन था, तो सबसे पहले तो 2 वाला आना है, क्योंकि BA डिक्शनरी में सबसे पहला शब्द कौन आएगा, बी के बाद। फिर अगर इस वाले वर्ड पे अगर चलते हैं तो
ओ पहले आएगा या इसमें क्या ए पहले आएगा या इसमें का आर पहले आएगा या ई पहले आएगा या आर पहले आएगा। तो आएगा पहले कौन, पहले आ जाएगा यहाँ पे आपको, पहले आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, बी ए। तो यानी विकल्प 2 पहले आएंगे। उसके बाद देखिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद कौन आएंगे, बी ए के बाद ई आएगा। जो ये 5 विकल्प कूट दिया गया इसमें से कौन आएगा, 5 वाला आएगा। उसके बाद ई के बाद कौन आ जाएगा, ई के बाद आर आएगा। तो आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है, क्या है, आर आर दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो आर आर तो दोनों में कॉमन हो गया था। अगले स्टेप में ए तक कॉमन है, उसके बाद एन है, उसके बाद आई है। यानी कि इसके बाद जो संख्या आएगा पहले कौन आएगा, बॉन्ड वाला आएगा। कौन वाला आएगा, बॉन्ड वाला। उसके बाद 4 नंबर आएगा, उसके बाद अंत में कौन आ जाएगा, 3 नंबर वाला। यानी विकल्प इसका 2 सही होगा। कौन सा, 2। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है, प्रश्न की वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब आप ध्यानपूर्वक देखें तो कह रहा है अक्षर, तो अक्षर इसमें आएंगे, शब्द इसमें आएंगे और टोटल पूरा किस में आ जाएंगे। यानी कि इसका सही विकल्प 1 होना चाहिए और होगा भी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दी गई आकृति में कितनी लाल घड़ियां या तो इस्पात है या तो चमकीली है, परंतु दोनों नहीं है। अब इस्पात की लाल जो काड़े हैं, इस्पात की जो लाल काड़े हैं, क्या है, काड़े। कहने का मतलब ये है कि इस्पात वाला जो काड़े हैं वो कितनी है, ये देख लीजिए ध्यानपूर्वक। टोटल कितनी, 21 है। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे 21 है, ठीक है। अब देखिए चमकीली लाल अगर करें तो इसको ये कितना है, चमकीली लाल कितनी है, 18। कितनी है, 18। अब आगे चलिए, अगले स्टेप पे टोटल कर दीजिएगा, इसे ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कितना, 39 आ जाएंगे। है कहाँ, विकल्प 1 में। आसानी से समझ गए। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब इस वाले प्रश्न को कीजिए। इस वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, देखिए पहले वाले विकल्प को हम लेंगे और इसे करेंगे। पहले वाले विकल्प कह रहे हैं हम, पहले वाले ये फिगर को लेंगे। किसको लेंगे, ये फिगर को। जैसे कितना है, 2 है। नीचे में कितना है, नीचे में है मेरे मित्र 2, फिर क्या है 3। ये 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 4 और प्लस हम कितने कर दिए, 7 और फिर प्लस कितने कर दिए, 2। टोटल 19 आ जाएंगे। कितने, 19, ठीक है, 19 आ गए। अब हमको ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह वाले को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे देखिए 2 × 5 + 3 + 7 + 8 कीजिएगा, टोटल 28 आएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि कुछ मेज बड़ी है। क्या है, कुछ मेज जो है बड़ी है। ये मेज हुआ और क्या हुआ, ये बड़ी हुआ, ठीक है। तो ये मेज को हम एम से कर देते हैं, बड़े को बी से कर देते हैं, बी से। कोई बड़ा नीला नहीं है। कोई बड़ा जो है क्या नहीं है, नीला नहीं है। तो नीला को हम एन से ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बड़ा को बी से कर दिए थे। अब आइए यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए। कह रहा सभी बड़े मेज हैं। सभी बड़े जो है क्या है, मेज है। अगर कुछ कहता तो क्या होता, ये सही होता। यानी कि ये तो गलत हो गया। अगला पढ़िए, कह रहा कुछ नीले बड़े हैं, तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 4 नंबर वाला। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का ही है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा कुछ कुर्सियाँ आयत है। ये कुछ कुर्सियाँ हैं। कुर्सियाँ क्या है, आयत है। ये देखिए कुर्सियाँ को हम सी से कर देते हैं, आयत को ए से कर देते हैं समझने के लिए। अब सभी आयत क्या है, सफ़ेद है। सभी आयत जो है यहाँ पे, सभी आयत क्या है, सफ़ेद है। तो हम इसको ऐसे कर दें, सफ़ेद को W से सूचित कर देते हैं। इतना आप कॉपी पे बनाइए और आइए इसका विकल्प लगाने के लिए। क्या करने के लिए, विकल्प को लगा लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी सफ़ेद कुर्सियाँ हैं। सभी सफ़ेद कुर्सियाँ हैं। अब अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सभी सफ़ेद कुर्सियाँ तो नहीं होंगे, कुछ कहता तो हो भी जाता। अगला है कि कुछ सफ़ेद आयत है। कुछ सफ़ेद आयत है, ये सही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। फिगर के अनुसार क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। अब देखिए आगे चलिए अगला पे। कह रहा सभी आयत कुर्सियाँ हैं, तो ये भी गलत हो गए। यानी विकल्प 2 ही इसका क्या हो रहा है, अनुसरण कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि एफ जो है, एफ एल का पुत्र है। किसका पुत्र है, एफ, ये जो एफ है किसका पुत्र है, एल का पुत्र है।
तो एल का क्या होगा, बेटा हो गया। अब देखिए एल जे का पिता है, एल किसका पिता है, जे का भी पिता है, ये जो जे है इसका भी पिता है, यानी कि ये भी बेटा या बेटी हो सकता है, जो कि एम की माता है। क्या है, एम की माता है, और जे की भी क्या है, देखिए एल जे का पिता है, इसका क्या है, फादर है, और क्या है, जे का क्या है, पिता है, जो कि एम का माता है। किसका, कौन एम का माता हुआ, जे, एम का कौन हुआ, माता। अब जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, जे की जो पत्नी होगी, जे की पत्नी कह रही है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। अब एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से कर ले। एफ एल का पुत्र है, एफ तो एल का पुत्र हो गया, एल जे का पिता हो गया, ठीक है, एल का पिता हो गया, एल जे का पिता, जो कि एम का माता है, जो एम की क्या है, जो कि एम का क्या है, मीता है, मीता या माता लिखा है, इसे हम फिर से देख लेते हैं कि पिता है, जो कि एम का भी पिता है। देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे हम ही गलत किए थे। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एल जे का पिता है, जो कि एम का भी क्या है, पिता है, एम का भी क्या है, पिता है। कौन कौन एम का पिता है, एल, ठीक है। तो यहाँ जे की पत्नी जो है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित होगा। इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं था, फालतू का टाइम लगा लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा माता। क्या होगा, माता। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि सुरेश महेश का पिता है। सुरेश क्या है, सुरेश जो है ये महेश का पिता है। किसका, महेश का पिता है, ठीक है। जो अंकित का भाई है, कौन, जो अंकित का भाई है। सुरेश महेश का पिता है, जो अंकित का भाई है। तो अंकित का भाई कौन हुआ, सुरेश हुआ, ठीक है। अंकित की माता सुमन, अंकित की माता कौन, अंकित की माता सुमन की पुत्री है। अंकित का जो माता है, माता ये किसकी पुत्री है, सुमन की पुत्री है, ठीक है। महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो महेश की माता का जो भाई होगा सुमन का पुत्र होगा, ठीक है। तो विकल्प 2 होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा दीपक की आयु 45 वर्ष तथा राज की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:10 था, तो 45 माइनस एक्स बटा क्या कीजिएगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 7/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10 इंटू 45 माइनस एक्स और क्या 10 इंटू 60 माइनस क्या हो जाएगा एक्स। क्लियर है। अब इसे कीजिएगा तो 450 माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा 420 माइनस 7x। क्लियर है। 450 माइनस 420 बराबर क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x, यानी कि अंततः आप चलिएगा तो क्या आएंगे 3x बराबर 30, ठीक है। अब इसे काटिएगा तो 10 आएंगे, कितने आएंगे 10 वर्ष। कहीं पे दिख रहा है आपको विकल्प 4 में। अगला प्रश्न की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि 16,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है A माइनस पी इज इक्वल टू कीजिएगा तो P इंटू बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 प्लस R बटा 100 और इसका पावर क्या होगा T माइनस 1। क्लियर है। अब आगे चलिए इसको कीजिएगा तो 16,000 इंटू में क्या होगा 1 प्लस 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 100 और माइनस 1, ठीक है। फिर कीजिएगा तो 16,000, ठीक है, 16,000 इंटू क्या इंटू 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। आगे की ओर चले अगला सीट को लेते हैं ताकि आप लोग बेटर रूप से समझ सके। अब देखिए यहाँ पे आ कितने जाएंगे 16,000, अब यहाँ पे 121 आएंगे, कितने आएंगे 121 बटा 100 माइनस क्या 1, ठीक है। अब देखिए 16,000 क्या 16,000 गुने 21 बटा 100 क्या 21 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 3360 आएंगे जो विकल्प 2 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है
तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भिन्न आकृति कौन सा है, देखिए ध्यानपूर्वक। तो W को अगर छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में कितने रेखाखंड है, 3 ही रेखाखंड है, लेकिन W में कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। अगला, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुन लीजिए। तो इसमें अगर आकृति 2 को छोड़ देते हैं, किसको छोड़ देते हैं, आकृति 2 को छोड़ देते हैं, तो बाकी सभी में देखिए एक जो है कलर किया हुआ भाग जो है अलग टाइप का है, ये वाला भाग देख रहे हैं सभी में है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसका खाली वाला जो भाग है ये भी क्या है, वर्ग से अलग है, क्या है, वर्ग से अलग है, भुजा से अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृतियों को चुन लीजिए। अगर इसमें 3 नंबर वाले आकृति को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि इसको छोड़ दीजिएगा तो अन्य सभी आकृति में एक छोटी सी डिजाइन संलग्न डिजाइन के समान है। देख रहे हैं एक छोटी सी जो डिजाइन है, देखिए ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, विकल्प 1 को हम कह रहे हैं, और एक ये ऐसा और एक ऐसा, सभी में ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का दोनों, जैसे देखिए एक ऐसा तो आया, एक ऐसा आया, फिर यहाँ पे ऐसा आया और ये विपरीत हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 4 में ऐड करेंगे 5 तो कितना प्राप्त होगा, 9। 9 में फिर कितने 6 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। फिर आगे देखिए 15 में अगर हम कितने ऐड करेंगे, 7 तो 22, ठीक है। और 22 में हम कितना ऐड कर दे, 8 तो 30। उसी प्रकार से 30 में 9 ऐड करेंगे तो क्या 39 मिल जाएंगे जो विकल्प 1 में है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त अंक ही ज्ञात करना है। 5 + 3 8 में फिर क्या कीजिए, 3 ऐड कीजिए 11, और 8 और 11 कीजिएगा तो 19, 19 और 11 कीजिएगा तो 30, विकल्प 2 जो है सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। अगर क्या कीजिए, अगली आकृतियों में सभी 3 डिजाइनें पलटने के बाद क्या होता है, विकर्णवैध चरणवैध कर उतरती है तथा एक चरण में ऊपर चली जाती है। ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या हो रहा है, ई विकर्णता जा रहा है, फिर यहाँ पे आया तो अगले स्टेप में कहाँ पे आएगा, आइए विकल्प 3 में दिखाते हैं कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न आकृति पे कौन सा चिन्ह आएगा, यही तो आपसे पूछा है, यही तो क्या कर लिया है, आपसे पूछ लिया है, क्या कर लिया है, पूछ लिया है। तो आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे कह रहा है कि प्रत्येक अगली आकृति में अन्य सभी डिजाइनें क्या है, पलटने के बाद दक्षिणावर्त दिशा में त्रिभुजाकार पथ पर आगे बढ़ रही है। तो इसमें भी विकल्प 4 ही होगा। आगे चले, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अभी ये जो प्रश्न वाला चिन्ह है ना, इसके स्थान पे कौन सा आएगा, ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो प्रत्येक अगली आकृति में जो पंचभुज है, कौन सा, जो ये पंचभुज है, कौन पंचभुज, ऐसे वाला जो पंचभुज है वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तथा काली बिंदु जो है विपरीत ओर चली जाती है। क्या होती है, ये जो विपरीत ओर चली जाती है, ये यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो विपरीत की ओर आगे बढ़ते जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तीर क्या होता है, पलट जाता है तथा 2 आकृतियों तक उसी स्थान पर रहता है तथा फिर विपरीत ओर चला जाता है। ये तीर का भी कहानी वैसा ही है कुछ। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 1 नंबर वाला। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए L से M जाइएगा +1, I से J जाइए +1, G से H जाइए +1, H से I जाइए +1, T से U जाइए +1। सेम उसी प्रकार से अगर आप करते हैं फ्रेम में तो F से +1 जाइएगा तो G मिलेगा, FG, ठीक है। R के बाद क्या होगा S, A के बाद क्या होगा B, M के बाद N और E के बाद F। G J B N F कहाँ पे है, लगा दीजिए उत्तर, लगा दीजिए क्या उत्तर इसका। यहाँ पे क्या था, R था तो S होगा, क्या होगा, S होगा, R के बाद S होगा, माफ़ कीजिएगा, तो विकल्प B होगा इसका सही। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फेम को 25, लाइक को 37, इस कोड भाषा में बाइन को
किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान को ऐड कर दीजिए। जैसे एफ है, ए है, एम और क्या है, ई है। एफ का स्थानीय मान 6, ए का स्थानीय मान 1 और क्या है, एम का स्थानीय मान 13 और प्लस ई का स्थानीय मान 5, यानी टोटल कितने, 25। अब इसी प्रकार से आप वाइन का कर लीजिए, VINE, ठीक है, वाइन का। वी का स्थानीय मान 22, आई का स्थानीय मान कितना है, 9 और क्या है, एन का स्थानीय मान 14 और क्या है, ई का स्थानीय मान 5, यानी टोटल कितने हो गए, 50। विकल्प 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में मेक ओवर को क्या लिखा जाता है, EUHYRHNDP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टायर ग्रिप को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सभी में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। एम से यू जाइए, एम से यू 3 का डिफरेंस। ए से क्या है, ए से एच जाइएगा, यानी उल्टा उल्टा चल रहा है। ए से क्या जा रहा है, ई जा रहा है। मेरा कहने का मतलब उल्टा हो गया यहाँ पे। देखिए एम से क्या जाना है, एम से पी जाना है। एम से कहाँ जाना है, पी। जैसे मेरा फिर से क्या कर देते हैं, एक बार इसे लिख ही देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाए। एम है, ए है, के है, EOVER, इतना ही है ना। देखिए यू है, एच है, RH, सॉरी एक छूट गया, क्या छूट गया आप लोग बताइए, हमें बता तो सकते नहीं है। देखिए यू, उसके बाद क्या था, यू के बाद क्या था, एच के बाद था वाई, क्या था, वाई। तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, HNDP, ठीक है। अब देखिए एम से क्या जाना है, पी जाना है, तो यहाँ से पी जाइए, +3 का अंतर, ठीक है। ए से क्या जाना है, डी जाना है, +3 का अंतर। के से एन जाना है, ई से क्या जाना है, ई से एच जाना है, ओ से आर जाना है, भी से वाई जाना है, ई से एक्स जाना है, आर से यू जाना है। ऐसे करके चलते जाइएगा आर से यू तक। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सभी में डिफरेंस कितने कितने का है, 3 का है। तो टायर ग्रिप का भी कर लीजिएगा, उत्तर आपको 2 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रय विक्रय, क्या, क्रय विक्रय। अगला है कि विश्व बैंक की कौन सी अनुषंगिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है। तो इसका सही उत्तर होगा 19, कितने, 19। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब करी थी। तो ये 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड अस्तित्व में आया था। कब, 1987 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बचाव है। तो इसका सही विकल्प होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सर्वप्रथम किस वर्ष किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी। तो इसका सही विकल्प होगा 1953। अगला, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया। तो इसका सही विकल्प होगा 73वां, क्या, 73वां इसका सही उत्तर होगा। कैसे, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 को सम्मिलित करके भाग में भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची या सूची 3 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की एक सूची है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा विचार की जाने वाली शक्ति शामिल है। अगला है, सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे। तो इसका सही विकल्प होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा प्रश्न की यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था।
तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना करी थी? तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? आइए विकल्प लगाते हैं, इसका क्या हो जाएगा? 1930। अगला है, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही विकल्प होगा गेर। क्या? गेर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नब कलेबर त्योहार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। शानदार स्टैटिक्स जीके ये पूछ लेता है, तो आप स्टैटिक्स जीके पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब तो पैटर्न भी इसका चेंज ही है, पहले जैसा रहा नहीं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी 10 कंप्यूटर भी है ना, तो ऐसे करके 30 क्या है रीजनिंग है, 15 मैथ है, बाकी सभी के सभी क्या है जीके है। तो ध्यान देते रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्स अच्छे से क्रैक हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। सामने सड़क है इसलिए ज़्यादा ये हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बी कॉपरेट, आप लोग हमें क्या कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। आइए अगला प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत है? कौन है कम उम्र का? हिमालय। अगला है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार को भारत गंगा के मैदान से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर होगा विंध्य। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन हो जाएगा? असम। क्या? असम। अगला है कि निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कोहरा। क्या? कोहरा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अगला, परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों से विभाजित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त किरणें। कौन है? अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस से क्या है क्यूनाइन निकाला जाता है? क्यूनाइन किससे निकाला जाता है? तो कुनैन से, सिनकोना से। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित मत्स्यों में किसमें स्विम ब्लैडर अनुपस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिल्वर फिश। क्या? सिल्वर फिश। अगला प्रश्न है कि सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम जो है ये मिश्रण है NaOH प्लस CaOH का होल 2। अगला है पेट्रोलियम डैश का एक मिश्रण है। किसका एक मिश्रण है? ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि जल गैस इनमें से किसका संयोजक है? तो जल गैस जो है ये CO एंड H2 का क्या है? सम्मिश्रण है, यानी संयोजन है। क्या है? संयोजन है। अगला प्रश्न है कि नेशनल मिशन फॉर एक्सटेंडिंग द हिमालय इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सभी विकल्प सही, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सभी के सभी। अगला प्रश्न है कि कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हिमालय ब्राउन भालू। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण शुरू हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है किस देश का अंतरिक्ष में सबसे अधिक संख्या में मलबा है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस का। किसका? रशिया का। अगला प्रश्न है कि चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए विश्व के पहले पूरी तरह से विद्युत कार्गो शिप में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिथियम आयन बैटरी। अगला 5 बार के विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2017 में किस श्रेणी में
स्वर्ण पदक जीती? तो इसका सही उत्तर होगा 48 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एशिया कप का खिताब जीता, निम्नलिखित में से किस टीम को भारत ने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला, नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश ने दूसरा क्रॉस बॉर्डर ट्रेन बंधन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, पहले ट्रेन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला एक्सप्रेस। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है विश्व का एकमात्र देश डैश है जिसका ध्वज एक वर्ग या आयताकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल का। अगला, अक्टूबर 2017 में प्रसिद्ध लेखक गीतकार जावेद अख्तर को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किससे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा कृष्णा शोभती। अगला, केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विलय की निगरानी के लिए समिति गठित की, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण जेटली। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा नवंबर 2017 में जीएसटी परिषद ने कितने वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28% से 18% तक कम कर दी? तो इसका सही उत्तर होगा 177। अगला, निम्नलिखित देशों में से किसने यूनेस्को से सदस्यता वापस लेने की घोषणा करी है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2018 से भारतीयों के लिए वीज़ा नियमों में राहत प्रदान करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला है कि अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने डैश में एक कछुआ अभयारण्य के विकास को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ संयुक्त बाघ जनगणना शुरू करेगा? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला, नवंबर 2017 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हसमुख अधिया। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका सही उत्तर होगा इवांका ट्रंप। माफ़ कीजिएगा, जेसिंडा आर्डर्न। अगला, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2017 में किस देश में कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज का 23वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी। अगला है कि 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बता दीजिए। तो 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्या, जैसे 53 हो गया, क्या हो गया, 59 हो गया, फिर 61 हो गया, सभी को क्या कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, 173 मिल जाएंगे, जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 2 + 4 + 6 + ... 40 का मान क्या होगा? ये प्रश्न हर रोज़ आपको करने मिल रहा है, यानी कि n × n+1/2 पे इसको क्या कर दीजिए, बना दीजिएगा। तो क्या बनेगा इसको, देखिए 2 × क्या हो जाएगा, 20 + 21 20 × 21 बटा क्या 2, काटिए इसे, कितने जाएंगे 420, कितने 420, विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2/4, 2/3, 4/7 तथा 5/3 में से कौन सा सबसे छोटा है? कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो इस पे 0 का भी मान पुट करके इसे आप लिख सकते हैं। जैसे ये 3/4 है, तो इस पे 0 पुट आउट करके आप इसे काट कर लिख सकते हैं। काटिएगा तो क्या आएंगे 0.75, ठीक है। वैसे ही 2/3 को कीजिएगा तो 0.66 आएंगे, 4/7 को कीजिएगा तो 0.57 आएंगे, 5/3 का कीजिएगा तो 1.66 आएंगे। आपको पता चल गया होगा कि विकल्प 4/3 ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2/3, 4/7 तथा 22/35 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? देखिए इसे एक ही सीट पे ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 12 है ना, और बटा में क्या हो जाएगा 3, 7, 35, ठीक है। तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का क्या होता है एचसीएफ। टोटल कितने 12, इसका सही उत्तर कितने आ जाएंगे, विकल्प 1। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 3 × 7 + 5 × 2/8/4 +
2 × 3 का मान पूछ लिया है। ये क्या कर लिया है, मान पूछ लिया है आपसे। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कीजिएगा सॉल्व तो क्या आएंगे 21 प्लस क्या आ जाएंगे 10। कैसे 7 21 और 5 दूना 10 और बटा में इसे कीजिएगा तो 4 दूनी 8 काट लीजिएगा। ठीक है, तो 2 + 6 यानी कि टोटल आ कितने जाएंगे आपसे 31/8। कितने 31/8 आ जाएंगे। इसका सही उत्तर यहाँ पे लगा लीजिए 31/8 विकल्प 1 में। अगला कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि 80 का क्या 70%। कितना 80 का 70%। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 80 गुने क्या कर लीजिए आप 70 और बटा 100। 1 0 से 1 0 इधर कटा दीजिए, बच कितने जाएंगे 8 7 56। 56 कहाँ पे विकल्प 3 में है। आइए अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 15,000 रुपये को P Q तथा R के बीच विभाजित किया जाता है। P का हिस्सा Q का हिस्सा 2:1 के अनुपात में है और Q का हिस्सा तथा R का हिस्सा 4:3 के अनुपात में है। तो Q को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये आपसे पूछ लिया है। जैसे मेरा कहने का मतलब P/Q = क्या 2:1। इसे क्या कर सकते हैं 8:4। जैसे Q/R का क्या कीजिए 4/3। ठीक है, तो P/Q का कितना हो जाएगा P/Q/R भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए R भी कर लीजिए, यानी कि 8/4/3 होगा। ठीक है, अब आइए अनुपातिक योग पे। तो 8 + 4 + 3 यानी टोटल कितना 15। यानी कि 4/15 गुने कितना 15,000 कर लीजिए। कितना कर लीजिए 15,000। कटा दीजिए, उत्तर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे आपको 4,000। कहाँ पे है विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न है कि 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है और औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ लिया। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की उम्र 15 वर्ष प्लस क्या कर लीजिए कुल कमी कर लीजिए। 15 वर्ष प्लस क्या टोटल कमी। ठीक है, टोटल क्या लॉस। अब आगे चलिए 15 + 19 और गुने 0.5 वर्ष कर लीजिए। कितने जाएंगे 15 + 9.5 यानी कि 24.5 उत्तर होंगे। कहाँ पे है विकल्प 1 में। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है 6,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P × क्या होगा CI बराबर P × इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए थे 1 + R/100 होता है ना, और T माइनस का क्या 1। अब देखिए यहाँ पे 6,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 10 का 10/100 उसका स्क्वायर माइनस का क्या 1। अब डायरेक्ट इसको हम अगले स्टेप पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा तो आएंगे कितना 6,000 × 21 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए 1260 आएंगे, जो विकल्प किस में 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है कि वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होना चाहिए। 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना x, तो यानी मेरा कहने का मतलब कितना 900 माइनस क्या x, यानी x बराबर क्या 500 लिख सकते हैं। तो सॉरी x - 500। अब 2x बराबर 900 कितने 900 और प्लस 500 टोटल कितने 1400। टोटल कितने हो गए 1400। यानी कि x बराबर क्या बराबर x बराबर 1400/2 यानी कि 700। अब अगले स्टेप पे कि 30% वस्तु का विक्रय मूल्य SP बराबर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 700 × 130। ठीक है, और बटा में 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए 910 आएंगे। कहाँ पे है 910 विकल्प 4 में है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहा है कि 30% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने पर निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। जैसे एक एकल समतुल्य छूट निकालने के लिए क्या करते हैं आप x + y - xy/100% करते हैं ना 100%। उसी प्रकार से यहाँ पे 30 + 10 और माइनस में 30 × 10 और बटा में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए।
टोटल कितने हो जाएंगे 40 माइनस कितने 3%, यानी टोटल आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 37%। कितने प्रतिशत 37%। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ 37% लगा लीजिए। आइए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर है तो भवन की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर मीटर में कितना है। तो भवन का लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना हो जाएगा 4x/5 मीटर। ठीक है, अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर, क्या मीटर स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे x गुने क्या कर लीजिएगा 4x/5 इज इक्वल टू कितना 500। ठीक है, अब आइए अगला स्टेप पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² बराबर क्या हो जाएगा 500 गुने 5/4। अब यहाँ पे कटाइएगा तो ये कितना हो जाएंगे, इसे काटाइएगा तो जाएंगे 625, 125 पर 625। अब आइए अगले में x बराबर क्या √625, तो यहाँ पे आएंगे कितना 25 मीटर। अब आइए अंतर निकाल लीजिए, x माइनस क्या कर लीजिए 4x/5। ठीक है, कीजिएगा तो क्या आएंगे, कीजिएगा तो x/5 आएंगे, क्या आएंगे x/5 आ जाएंगे, क्या आएंगे यहाँ पे x/5, क्या आएंगे x/5। यहाँ अगले स्टेप पे अगर चलिए तो यहाँ पे x पे कितना आया था 25 और बटा में 5 काट दीजिए 5 मीटर, कितने 5। ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलें, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 100 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है तथा एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक अन्य कार समान दूरी को कितने समय या घंटों में पार कर लेगी, ये पूछ लिया है। तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा 4 गुने समय, यानी कि मेरा कहने का मतलब 100 गुने 2.1/2, यही ना। अब आगे चलिए, इसे कैसे लिखिएगा 100 और गुने में कितना 5/2, यानी कि ये कितना टोटल 50 आएंगे, कितना 250। तो दूसरी कार द्वारा लिया गया समय कितना 250/60, 250 बटा कितना 60, यानी 25/6 घंटे, 25 बटा कितने घंटे 6 घंटे। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है प्रश्न की P तथा Q ने एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। P ने x माह के लिए निवेश किया। यदि P तथा Q को 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है तो Q ने कितने महीने के लिए निवेश किया होगा। अब देखिए P एवं Q के निवेश का अनुपात कितना है, P एवं Q का कितना निवेश का अनुपात है 4:7, है ना। अब P एवं Q के लाभांश निकालिए, P एवं Q का लाभांश कितना था 3:5 था। तो Q के निवेश की अवधि कितना x माह होगा, यानी कि 4 गुने 1/7 गुने 21 है ये, 4 गुने 21/7 गुने x और बराबर क्या 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए और अगले स्टेप पे आइए, आपसे मिलते हैं। यहाँ देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 5, यानी x बराबर कितना 12 गुने 5/3, यानी कि 4 तिया 12 5 चौके 20 माह। हाँ, कहाँ पे है 20, ऑप्शन 1 में है। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 नल P तथा R एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल S उसी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। अब 3 नल एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग निकालिएगा, यानी कि 1/16 प्लस 1/24 और माइनस क्या 1/48। ठीक है, जो खोल रहा है यानी ये P हो गया, ये R हो गया और खोलने वाला S हो गया। इसको माइनस से डिनोट कीजिए, बाकी सभी को प्लस से। सभी का एलसीएम लीजिएगा, आएंगे कितना 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 48 से कम 48। टोटल हो के कितने हो, सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था तो हम माइनस लगाए नहीं, माइनस। ठीक है, आइए अब इसे कीजिए तो 4/48 आ गए, यानी कि 4 एकम 4 और 12 चौके 48, 1/12, यानी 12 घंटा ये समय ले लेगा। कितने घंटे समय ले लेगा 12 घंटा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ आंसर की दे दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी हो नहीं आपको। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।